उस आदमी ने एक छोड़े गए कबाड़खाने में एक सेकंड हैंड कार खरीदी। हालांकि इसे संशोधित करते समय उसने एक चौंकाने वाला रहस्य खोजा। मूल पेंट के नीचे सोने की हल्की सी निशान दिखाई दी। ये देखकर जैक ने जल्दी से एक रिंच उठाया और पीसना शुरू किया। उसे आश्चर्य हुआ कि पूरी कार की बॉडी ठोस सोने की बनी थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। पुष्टि करने के लिए उसने जल्दी से हुड खोला और सतह को रगड़ कर देखा। पल से जल्द ही सोने का रंग भी हुड से उभरने लगा। वह घबराहट और उत्सुकता से इधर उधर से देख रहा था। फिर उसने उत्साह से कार के अन्य हिस्सों को रगड़ा। हर जगह वही चमकदार सुनहरा रंग प्रकट हुआ। जैसे ही वह पॉलिश करने में लगा रहा, जैक का मन दौलत और ऐशो आराम वाले भविष्य की कल्पना करने लगा। दूसरों को ध्यान से बचाने के लिए उसने कुछ खरीदा। सफेद कारपेंट। उसने सुनहरे सतह को छुपाने के लिए खरोंचों को सावधानी से ढक दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। ये पता लगाने के लिए कि यह असली सोना था, उसने एग्जॉस्ट पाइप का एक हिस्सा काट लिया। फिर वह इसे एक ज्वेलरी स्टोर में ले गया ताकि उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सके। गिरवी की दुकान के मालिक ने जैक के मैले कपड़ों की ओर देखा और अवमानना के साथ पाइप ले लिया। वह व्यापारी ने नफरत से कहा कि भले ही यह सोना हो, यह सबसे निम्न गुणवत्ता का कबाड़ होगा। मालिक ने समझाया कि वह इसे केवल निम्नतम भाव पर ही खरीद सकता है। फिर उसने सतह को घिसने के लिए फाइल का उपयोग किया, जिससे सुनहरा परत सामने आ गया। उसने उस पर कुछ बूंदें अभिकर्मक की डाली। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद रंग की प्रतिक्रिया से सोने की शुद्धता और अशुद्धियों का स्तर पता चलेगा। जब परिणाम आया तो दुकान का मालिक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जैक जैसी साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति इतनी उच्च शुद्धता का सोना ला सकता है। जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए उसने बार बार जैक से पूछा कि सोना कहां से आया। जैक ने जवाब देने से मना कर दिया। पॉन शॉप के मालिक ने जैक को अपना फोन नंबर दिया। उसने बताया कि अगर वह कभी भी सोना बेचना चाहे तो वह उससे कभी भी संपर्क कर सकता है। हालांकि जैक ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि खबरें तेजी से स्थानीय गिरोह के नेता तक पहुंच गए। खतरा भांपते ही वह तुरंत उस शहर से बाहर निकल गया जिसमें वह सालों से रह रहा था। लेकिन एक अप्रत्याशित दुर्घटना हो गई। भागने के दौरान आधे रास्ते में उसका टायर फट गया। उसने पास की एक मरम्मत की दुकान खोजी। हालांकि मरम्मत की महंगी लागत देखकर वह चौंक गया। दुर्भाग्य से जैक गिरोह की खोज से बचकर भागने की जल्दी में था और उसके पास नकद नहीं था, इसलिए उसने भुगतान के रूप में एकमात्र सोने की वस्तु एग्जॉस्ट पाइप सौंप दी। पहले दुकान मालिक टॉम उस पर विश्वास नहीं किया। आगे की जांच के बाद उसने पुष्टि की कि यह असली सोना था। फिर टॉम ने जानबूझकर जैक को अलग बुलाया। इस बीच उसने अपने कर्मचारियों को कार को वर्कशॉप के अंदर ले जाने का निर्देश दिया। मैकेनिकों ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जल्द ही उन्होंने कार का रहस्य पता लगा लिया। उनमें से एक ने तुरंत यह खोज टॉम को बता दी। खबर सुनकर टॉम के चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कान फैल गई।